डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे लेखक यशपाल जी द्वारा लिखा गया लखनवी अंदाज के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। इसका उत्तर है, भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास डिब्बे पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि एक नवाब साहब पहले से ही उस डिब्बे पर विराजमान हैं। लेखक को देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। संभवतः लेखक ने उनके एकांत में विघ्न डाल दिया था। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की कोई पहल नहीं की और लेखक की ओर देखने के बजाय खिड़की से बाहर के दृश्य देखने लगे। इन सब हाव भावों से लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं। प्रश्न 2 है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर है, ऐसा लगता है कि नवाब साहब को झूठी शान दिखाने की आदत रही होगी। वे खीरों को गरीबों का भोज्य मानते होंगे और इसलिए किसी के सामने खीरे को खाने से बचना चाहते होंगे। ये भी हो सकता है कि ऐसा करके वे लेखक को अपनी अमीरी और नवाबीपन दिखाना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने खीरे को बड़े यत्न से काटा, नमक मिर्च बुरका और फिर सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेखक के अनुसार उनका ऐसा करना उनके मिथ्या प्रदर्शन और व्यावहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। प्रश्न संख्या 3 है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर है, लेखक का मानना है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। हम लेखक के इन विचारों से पूर्णतया सहमत हैं। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन है। घटना कब, क्यों और कैसे हुई, यही कहानी होती है। साथ ही कोई भी घटना पात्रों के बिना अधूरी है, क्योंकि पात्र ही संवादों से उस घटना को व्यक्त करते हैं। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक हैं। प्रश्न संख्या 4 है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, इस निबंध को दूसरा नाम दिया जा सकता है नवाबी दिखावा या नकली अंदाज, क्योंकि नवाब साहब की नवाबी तो छिन चुकी थी पर उनमें अभी भी दिखावे की प्रवृत्ति रह गई थी। पांचवा प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से है। पांचवें का प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, नवाब साहब ने खीरों को धोकर बड़े करीने से तौलिए पर रखा। फिर उन्होंने अपनी जेब में से चाकू निकाला और खीरे के सिरे को काट दिया। फिर खीरे के सिरे को गोद कर उसका झाग निकाला। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के छिलके उतारे। फिर उन्होंने खीरे की पतली पतली फांकें काटी और उन्हें तौलिए पर सजा दिया। उसके बाद उन फांकों पर नमक मिर्च छिड़का, जिससे उनकी खीरा खाने की तैयारी पूरी हो गई। प्रश्न संख्या 5 का ख है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? इसका उत्तर वैसे तो आप स्वयं लिख सकते हैं। किस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे ये मैं बता देती हूँ। जैसे आप कोई भी फल खाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसे धोते हैं, फिर साफ कपड़े से सुखाकर, फिर उसे अच्छे से काट कर और फिर उसमें हम यदि नमक मिलाना चाहें, चाट मसाला मिलाना चाहें, वो सब मिलाकर खाते हैं। तो इसी प्रकार आप जो भी लिखना चाहें, जिस के भी बारे में लिखना चाहें कि आप खाने से पहले क्या तैयारी करते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, नवाबों की सनक और शौक ऐसे रहते थे कि वे अपनी वस्तु, हैसियत आदि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते और बताते थे। कहा जाता है कि एक बार लखनऊ के एक नवाब जो प्रातःकाल पार्क में भ्रमण करने जाया करते थे, एक दिन एक आदमी भी वहां भ्रमण करने आया।
उसने नवाब साहब को सलाम किया और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? नवाब साहब ने भी उत्तर दिया, बादाम। नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर निकाला ही था कि उनका पैर मुड़ा और वे गिर गए। उनके हाथ से खाने का सामान बिखर गया। उस व्यक्ति ने देखा कि बिखरे हुए सामान में सारी मूंगफलियां थीं और एक भी बादाम नहीं था। तो इससे पता चलता है कि वो नवाब साहब दिखावा कर रहे थे कि मूंगफली गरीब लोगों का खाना है और हम तो महंगी वस्तु खाते हैं जो कि बादाम जैसी वस्तुएं होती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, यदि किसी व्यक्ति में लगन से काम करने की सनक हो तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमने ऐसे कई वैज्ञानिकों के बारे में सुना है जो दिन रात प्रयोगशाला में काम करते थे। अपनी इसी सनक के कारण उन वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी कम होकर 1/4 रह गई। अपनी सनक के कारण वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। इसमें पहला वाक्य है, एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। इसमें जो क्रिया शब्द है या क्रियापद है वो है बैठे थे और ये क्रिया है अकर्मक क्रिया। दूसरा वाक्य है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। इसमें क्रियापद है दिखाया और यह है सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य है, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। इसमें क्रिया पद है आदत है और यह है सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। इसमें क्रियापद है खरीदे होंगे और वो है सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य है, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। इसमें क्रियापद है निकाला और ये क्रिया है सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। इसमें देखा जो शब्द है वो है क्रिया शब्द यानी क्रियापद और इसमें है सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। इसमें क्रियापद है लेट गए और ये क्रिया है अकर्मक क्रिया। अगला वाक्य है, जेब से चाकू निकाला। इसमें निकाला जो पद है वो है क्रियापद और ये क्रिया सकर्मक क्रिया है। ये आप सब पहले से ही जानते होंगे कि जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और जहाँ कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये थे लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपकी पाठ से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप कोई वीडियो बनवाना चाहें तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद।